Bollywood Spy, and today we have with us a very special guest, Megha Dhare. स्वागत है आपका Bollywood Spy में। जी थैंक यू रोशनी। और बॉलीवुड स्पाई में मेरा स्वागत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वागत हमेशा मेहमानों का किया जाता है। मुझे बॉलीवुड स्पाई हमेशा अपना लगता है, तो मैं आपकी अपनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके काफी दिनों बाद। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट होकर। इनफैक्ट सारे ही आपके फैंस हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका स्केड्यूल इतना बिजी है, बड़ी मुश्किल से मुझे आपका टाइम भी मिला है। सो पहले सबसे उन फैंस के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कर रहे हैं आप। फिलहाल तो बहुत कुछ कर रही हूँ। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थोड़ा सा हटके जाकर कुछ और डिफरेंट चीजें लाइफ में ट्राई कर रही हूँ फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। मीन्स yes, of course acting is my first love, first passion, and उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। बट सिंस लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, शूटिंग्स बंद थे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यही टाइम है कोई अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का, जो मैं इस वक्त कर रही हूँ ऑलरेडी। I'm trying to get into food industry and hospitality industry right now. Right. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप इस तरह से एक्सप्लोर कर रही हैं, और मैं पूरे एकदम श्योर भी हूँ कि जो फैंस हैं वो भी आपके लिए बहुत खुश होंगे। ऑल्दो आपके इंस्टाग्राम पे हम बहुत हलचल देखते हैं, बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है। मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिग बॉस मराठी आपने किया, उसकी विनर रही, लोगों ने आपको इतना ज्यादा प्यार किया, और उसके बाद जैसे आपने भी कहा कि आप बिग बॉस हिंदी में भी गई, वहां से भी आपने फैंस को बटोरा, तो बहुत ही एक अलग प्रेस्टीज मिलता है। और अब बिग बॉस मराठी सीजन 3 आने वाला है, कितने एक्साइटेड है आप? क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो सदस्य उसमें जाने वाले हैं? डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब मराठी सीजन भी आएगा, और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि इन दो शोज ने, मतलब हिंदी सीजन भी और मराठी सीजन भी, दोनों की वजह से मुझे इतना सारा प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात, प्यार मिला और उसके साथ बहुत सारा सम्मान मिला, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला। बिग बॉस ये ऐसा शो है कि आप उस घर से बहुत सारा, मतलब सिर्फ यू कैन नॉट से कि आप पैसा कमा के बाहर निकलते हो, बट सही बंदा वही है जो वहां से इज्जत कमा के बाहर निकलता है। और मैं डेफिनेटली वो कमा के निकली हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। ट्रॉफी तो फिर बात की बात होती है, पर दिल जीतना सबसे बड़ी बात होती है। तो वो दिल जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। और टचवुड आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं इस बात से। मतलब आज भी काफी सारे रिव्यूअर्स के जब रिव्यू सुन रही होती हूँ, तो कई बार कंपैरिजन करते हैं, मेघा ऐसी थी, शिल्पा शिंदे जी ऐसी थी। मतलब हम लोगों के नाम एज ए एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं। इस बात से बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ तो एक मार्क वहां पे छोड़ के आए, एक बार वहां पे सेट करके आए कि यू नो एज अ पर्सनालिटी, एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कहाँ होने चाहिए, और एक अच्छे इंसान के तौर पर आप में क्या खूबियां होनी चाहिए। इन सब चीजों के कुछ ना कुछ हम क्या कह सकते हैं, पदचिन्ह छोड़ के आए हमारे उस शो में। तो इस बात की हमेशा खुशी है। और आई विश कि टिप्स यही दूंगी कि कोई और किसी की भी टिप फॉलो मत करना। बिल्कुल भी बाहर से सुनकर कोई भी टिप्स फॉलो मत करना, सिर्फ अपने दिल की सुनना। आप इंसान वही जीत सकता है जो सिर्फ अपने दिल की आवाज सुने, अपने आप से सच्चा रहे, कहीं पे भी अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, अंदर जाके एंटरटेन करे, पर वो एंटरटेनमेंट ऐसी ना हो कि जो लोगों के दिल दुखाए। एंटरटेनमेंट हमेशा ऐसी हो जो लोगों के चेहरे पे एक स्माइल लाए, आपको एक फील गुड एहसास आपको कराए हमेशा, कि अच्छा लगा देख के, मजा आया ये देख के। और काश हम भी इतने जिंदा दिल होते, काश हम भी इतना मस्ती में जी सकते, ऐसा लोगों को लगे। काश हम भी इस तरह हंस पाए या इस तरह हंसा पाए लोगों को। ऐसा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ना कि किसी को दिल दुखाने वाला या किसी को इरिटेट करने वाला। एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्मल आप यू कैन सी कि दो लोग जो दोस्ती में होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मराठी सीजन में, मैं और सई,
मेरी फ्रेंड, हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी, मैं और शर्मिष्ठा बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो हम लोगों के बीच जो मोमेंट होते थे वो इतने फनी होते थे, हम दोनों मिलके ही इतनी फन करते थे कि लोगों को मजा आता था। हमने कभी भी किसी को तंग करके अपना एंटरटेनमेंट नहीं निकाला। तो इस शो में जितना आप प्योर रहो, जितना आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि देखो भाई उस घर में इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं कि आपकी हर एक सच्ची झूठी हर चीज, आपका हर एक्सप्रेशन कैमरा पे पकड़ा जाता है। अगर आप फेक करने की कोशिश करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप औंधे मुंह गिरोगे। सो बिल्कुल फेक मत करो, जैसे हो, अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, रियल रहो। चाहे आपको गुस्सा आता हो जाहिर करो, आपको खुशी होती हो जाहिर करो, आपको रोना आ रहा है जाहिर करो। अपने हर इमोशन को आप अपने हर एक्सप्रेशन को खुली किताब की तरह जनता के सामने रखो और उनपे छोड़ो कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। पर आप ये मत डिसाइड करो कि मैं सिर्फ ऐसी अच्छी लगूंगी, टीवी पे मैं कैसी बुरी लगूंगी, टीवी पे मेरा ये अच्छा लगेगा, ये मत करो। आप जैसे हो बस पानी की तरह बन जाओ, जिस रंग में जो रंग आप में डाला उस रंग में उतर गए, जो इमोशन आप में आया उस इमोशन में बस अपने आप को सामने रखो जनता के सामने, उनको फैसला करने दो। तो फेक मत करो, बस इतना ही करो कि सच्चे रहो, अच्छे रहो और दुनिया आपसे प्यार करेगी बस। जी बिल्कुल। मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि आपके जो दोस्त हैं सई और असद, स्वप्नल, इन सबके आप बहुत ही कांटेक्ट में भी है और उनकी शादी के पहले भी आप उनसे मिले थे किसी मैं ओकेजन पे। हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सारा कुछ। जी, आप इस वक्त मुझे जो देख रहे हैं, मैं इस वक्त पुणे में आई हूँ, जस्ट पहुंची हूँ पुणे और शाम का वक्त हो चला है। कल सुबह जल्दी उठकर आस्ताद और स्वप्नाली की शादी है और उनकी शादी के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तो इस बात से मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में काफी लोगों की बहुत बुरी लड़ाइयाँ होती है, बहुत झगड़े होते हैं। पर एक बात याद रखना, हमारे मराठी शो में हम लोगों में कभी भी छोटे छोटे मनमुटाव भी हुए तो हम में से कोई भी उस दरवाजे के बाहर वो मनमुटाव लेके नहीं गया। उस दरवाजे के बाहर जाके, मुख्य द्वार से बाहर जाने के बाद किसी में कोई मनमुटाव नहीं था, सब प्यार से रह रहे थे। इनफैक्ट घर के अंदर भी टास्क में लड़ाई होती थी तो दूसरे ही दिन हम सब लोग नॉर्मल हो जाते थे। मतलब ये ऐसा ऐसा बॉन्ड हम लोगों में बनाया ना हमने, एक सीमा, एक दायरा रखा था। किसी को अगर आपको अपने आप को सच साबित करना है तो नॉट नेसेसरी कि आप सामने वाले को नीचे गिराए। जो जी आजकल मैं पिछले 2-3 सीजन से इतना देख रही हूँ, सीजन 13 में, सीजन 14 में, कि लोग इतना एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, इतना गिराने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं कि ऐसा लगता है कि इस बंदे को मैं कभी देखना ही नहीं चाहूंगी बाद में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा कभी मन नहीं किया कि घर के बाहर निकल के मैं दीपक ठाकुर से कभी बात करूं या उससे मिलूं या रोहित सुचांती से मिलूं। कभी मन नहीं किया, कॉज कभी वो एक कहते हैं ना कि एक लगाव, वो कभी जी लगा ही नहीं। वहां पे कंपटीशन इतनी अगली थी, इतनी अगली फाइट्स और इतना सेल्फिश मोटिव से लोग खेल रहे थे ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे मराठी सीजन में जो मेरे साथ जो कंटेस्टेंट थे वो आज भी सारे के सारे दोस्त थे। उसमें से एक भी मतलब 18 कंटेस्टेंट में से एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ आज मेरी बातचीत नहीं है। हिंदी सीजन में मेरे सबसे करीबी कुछ 4 लोग बने, वो आज भी मेरे साथ है। वो है श्री, दीपिका, जसलीन, शिवाशीष और रोशमी बानिक, जो मेरे साथ तो नहीं थी शो में, मेरे मुझसे पहले इविक्ट हो गई थी पहले ही हफ्ते में, पर बाहर आकर वो बहुत अच्छी दोस्त बनी। तो उस घर में मैंने जो दोस्त बनाए आज भी वो मेरे दोस्त है। और मराठी सीजन में जो दुश्मन थे वो भी दोस्त है, पर हिंदी सीजन में वो वार्मथ मुझे कभी नहीं लगी कुछ कंटेस्टेंट से। तो ऐसा मत कीजिए, ये मत कीजिए। आप एक बार एक घर में आए हो, एक कंपटीशन में आए हो, तो उस कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर लीजिए और अपनी अपनी पर्सनालिटी को मैं कितना अच्छा हूं ये दिखाने की कोशिश कीजिए, ना कि वो कितना बुरा है इस चीज को हाईलाइट करना। ये मुझे कुछ थोड़ा खराब लगता है, वो इंसान कितना खराब है ये मत दिखाओ। आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो वो दिखाओ, तब
कंपटीशन में कुछ कुछ मजा आएगा। सामने वाले को भी अप्रिशिएट करो, अगर वो अच्छा टास्क करता है, अगर उसने घर में कोई अच्छी बात की हो, अच्छा खाना बनाया हो, कोई अच्छी ऐसी चीज की हो जिससे आपको खुशी मिली हो, तो उसे अप्रिशिएट करो। ये नहीं कि सामने वाला मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, ये मत करो। हमेशा चाहे जो हो सो हो, पर एक अच्छे इंसान बन के उस घर में गए हो, एक अच्छे इंसान बन के ही बाहर निकलो।